किसी ने पूछा कि स्वर्ग कहाँ पर है और नरक कहाँ पर है। आप लोग तो यही जानना चाहते हो कि स्वर्ग कहाँ पर है और नरक कहाँ पर है। तो एक पंडित जी थे और एक पुजारी थे, दोनों में बहस चलती है और दोनों अपनी बात कहते हैं। तो पंडित जी अपनी बात कहते हैं, पुजारी अपनी बात कहता है। तो पुजारी कहता है ऊपर स्वर्ग दिखता है और नीचे नरक दिखता है। ऊपर स्वर्ग दिखता है और नीचे नरक दिखता है। यहाँ पंडित पुजारी का हमें बस कर दिखता है। पंडित जी कहते हैं ना ऊपर स्वर्ग दिखता है ना नीचे नरक दिखता है। हमें तो बस तुम में भर के दिखता है। दोनों अपनी बातें कह रहे थे। ये कह रहे थे ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है। पंडित जी कहने लगे ना मुझे ऊपर स्वर्ग दिखाई देता है ना नीचे नरक दिखाई देता है। हमें तो तुम लोगों की भावनाओं में बस फर्क दिखाई देता है। दोनों ने अपनी अपनी बात कही, क्योंकि साधारण लोग यही तो कहते हैं ना तो मुझे स्वर्ग दिख रहा है ना मुझे नरक दिख रहा है। और जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं वो अपने जीवन में ईश्वर और नरक की खोज कर लेते हैं। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग और नरक हमारे जीवन में है, हमारी भावनाओं में है। अगर हम किसी की रोज निंदा और बुराई करते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, चोरी चपाटी करते हैं, मारपीट करते थे ही पत्थर है। और अगर हम दूसरों के जीवन में कांटे बोते हैं, दूसरों के घर को छीनते हैं, दूसरों के लिए दुख पहुंचाने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं यहीं पर हम नरक की व्यवस्था कर रहे हैं, यही नरक है। और अगर स्वर्ग की व्यवस्था है तो दूसरों का सम्मान, दूसरों के प्रति वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, सम्मान के शब्दों से दूसरों का धन नहीं हड़पना, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, धर्ममय जीवन
जीवन जीना यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है? स्वर्ग यहीं पर बनाओगे तब स्वर्ग बनेगा, तब ऊपर स्वर्ग दिखेगा, तब नीचे नर्क दिखेगा। तो पुजारी का कहना भी सही रहा कि ऊपर स्वर्ग दिखता है और नीचे नर्क दिखता है। ऊपर स्वर्ग है और नीचे नर्क है। मरने के बाद जब अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर की ओर गति होती है, और मरने के बाद जब खोटे कर्म करते हैं इस जीवन में तो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? अधोगति में, नरक में। एक भजन में भी कहा है, मैं अकेली चली मुक्ति की राह में, देह फिर मिल गई एक नई राह में, उसके मिलने से गम फिर हजारों मिले, गम हजारों मिले तुम मिले ही नहीं। कह रहे हैं मरने के बाद जीव कहाँ जाता है? अभी आपको पता है आप कहाँ जाएंगे? पता है क्या? किसी को भी पता नहीं है कि मरने के बाद हमारी कौन सी गति है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अनेकों गम प्राप्त होने के बाद जीवन में इतने संकट आते, इतनी तकलीफें आती हैं, इन तकलीफों से, इन गमों से हम शिक्षा नहीं ले पाते और परमात्मा से नहीं मिल पाते। दुनिया से तो मिलने का प्रयास करते हैं लेकिन प्रभु से मिलने का प्रयास नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं? नरक में क्या होता है? मैं बिखरती रही रूपीवन तारा, मैं बिखरती रही रूपीवन तारा, दर बदर पागलों सी भटकती रही, मेरी परेयाएं खुद अब सजा बन गई, मेरी परेयाएं अब खुद सजा बन गई। हर सजा तो मिली तुम मिले ही नहीं, हर सजा तो मिली तुम मिले ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जब ये जीव बड़े खोटे कर्म करता है, दारू पाप करता है, जीवों को काटता है, मारता है, निंदा करता है, चुगली करता है, तुल वाले काम करता है, धर्म ध्यान से रहे तो करके काम करता है, तो वह कहाँ जाता है? नरक में जाता है। जो जीव परिस्थिति का सेवन करता है, शब्द वैष्णव का सेवन करता है, वह जीव नरक में जाता है। तो क्या कहते हैं? वहां की पर्याय पाना भी दुखमयी है। वहां नरक में सेमर नाम के वृक्ष के नीचे जब हम बैठते हैं तो इस शरीर के तिल तिल के समान टुकड़े हो जाते हैं, फिर पारे की भांति बिखरना और जुड़ना हो जाता है। और पीने के लिए खून पीती नदियां हैं, जैसे ही सोचते कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, थोड़ा सा नहा लिया जाए, तो ये खून की नदियों में असंख्यात जीव भरे पड़े वे सारे शरीर में चिपक जाते, दारू सुख देते। तो क्या कह रहे हैं? मैं बिखरती रही रूपी बनता रहा, दर बदल पागलों सी भटकती रही। नरक में मारी मार लेती है खाने की। इधर बचने के लिए जाते हैं तो वहां मार है, इधर बचने के लिए जाते हैं तो वहां मार है। और जैसे ही छाया में बैठने जाते, चलो भैया थोड़ी सी शांति मिलेगी वृक्ष के नीचे, तो वहां पर पेड़ का पत्ता गिरता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दारू में देता है। और इतना सब सहन करने के बाद, नरकों की मार सहन करने के बाद, सजा सहन करने के बाद भी तो क्या कह रहे? हर सजा तो मिली तुम मिले ही नहीं, हर सजा तो मिली तुम मिले ही नहीं। इतनी सारी सजाएं, यातनाएं भोग ली। हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, किसी का पैर कट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी को फोड़ा हो जाए, किसी की आंख में लग जाए, किसी को उंगली कट जाए, कितनी तकलीफ होती है। इतनी सारी तकलीफें यहाँ मिलने के बाद नरक की इतनी सारी यातनाएं इस जीव ने अनेकों बार नरक की यातनाएं सही है। अनेकों बार इस जीव ने नरक में गया, स्वर्ग में गया, निगोद में गया, कहाँ कहाँ गया,
जहाँ तुमने जन्म नहीं लिया हो। एक तिल मात्र जगह ऐसी नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म ना लिया हो, ऐसी कोई जगह नहीं बची। फिर भी यह जीव सो रहा है, नरक से तो बिल्कुल बेफिक्र रह करके सो रहा है। आज हमारे बच्चे सुबह प्रातः काल उठते नहीं है, 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है और उठ करके खाना पीना चालू, बाद में बंदर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। संस्कार से विहीन होती जा रही है हमारी समाज, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो कर रहे हैं, जिनका मन है वो कर रहे हैं, जिनका मन नहीं उनको जबरदस्ती नहीं कराना है। तो देखिए कर्मों का फल तो अकेला ही भोगना पड़ता है। कर्मों की स्थिति बड़ी विचित्र है, बड़ी विडंबना है। जब हम पैदा होते हैं तो बड़ी चमक होती है, आंखें भी प्यारी होती हैं, हाथ भी प्यारे होते हैं, चेहरे पर चमक होती है। तो क्या कहते हैं, मैं हूँ छोटा मुसाफिर ये लंबा सफर, दुनिया के खेल में खो गई उम्र, नैनों के दीप की रोशनी बुझ गई, नैनों के दीप की रोशनी बुझ गई, मेरा सभी खो गया तुम मिले ही नहीं, मेरा सभी खो गया तुम मिले ही नहीं। जब छोटे से बच्चे के रूप में होते, माँ के गर्भ में होते हैं, सुकड़ करके रहते हैं 9 माह, और जब 9 माह पेट में रहते थे, जीव कहता झटपटाता है कब निकलूं मैं और कब मैं प्रभु का ध्यान करूं। ऐसा सोचता है कि अब मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जिससे मुझे माता के गर्भ में सिमट करके रहना पड़े, नरकों की यातना सहन करना पड़े, नरक और त्रेठ गति के दुख सहना पड़े, मुझे अपार इस बंधन को मुझे दोबारा नहीं प्राप्त होना पड़े। इस तरह का सोचता है, बहुत झटपटाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है माँ के गर्भ से तो चिल्लाता है, रोता है, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। प्रभु का ध्यान करने का जब उम्र होती है, 3 साल के बाद बच्चा सब भूल जाता है। 3 साल तक बच्चे को अपना अनुभव याद रहता है, लेकिन वह बताता नहीं है। कोई कोई बच्चा बता देता है। छोटे बच्चे को सारी बात याद रहती कि वो किस गति से आया है और उसने क्या कर्म किया था और किस पुण्य से उस अवस्था में आया और किस पाप से इसे क्या फल मिला है। छोटे शिशु को ध्यान रहता है, लेकिन वाक शक्ति नहीं है कहने की। और जब बड़ा हो जाता है तो आंखें प्यारी, कान प्यारे, हाथ पांव बहुत अच्छे रहते, चमक रहती है शरीर में, सब कुछ अच्छा दिया भगवान ने, तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें सब कुछ दिया। लेकिन इस पुण्य के फल को टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, दूसरों की बुराई देखने में, दुनिया घूमने में लगा दी। शरीर की चमक चली गई, बुढ़ापा आ गया, जर्जर हो जाते हैं। हाथ इधर रखो तो इधर जाता है, इधर पकड़ो तो उधर जाता है, पाँव इधर रखो तो इधर डग जाती है और ऐसे ऐसे हाथ कांपने लग जाते हैं। सब कुछ लुट गया, इतना सारा मिला था सब कुछ चला गया। इतना सारा लुटने के बाद भी अकल नहीं आ रही है और न कल्याण के बारे में बात कही। क्या कहा, मेरा सभी खो गया तुम मिले ही नहीं। अब क्या कह रहा है, सब कुछ हो गया, मर गए तो क्या होता है, कंधे पर अपनी यात्रा चालू होती है और कंधे के बाद सब साम मिला करके रख दिया जाता है, अग्नि दे दी जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये जीवन का दस्तूर है। तो क्या कह रहे हैं, मैं अकेली चली मुक्ति की राह में, मैं अकेली चली मुक्ति की राह में, नई राह में जन्म हुआ मरण हुआ। ये शरीर छूटा, ये जीव अंतर्मुक्त के बाद दूसरा शरीर प्राप्त कर लेगा। आप लोग फालतू में रोते हुए ना, कोई खत्म हो जाता है, किसी का मरण हो जाता है, आपकी इष्ट का सहयोग और वियोग हो जाता है तो आप कितना रोते हैं, कितना आराम ध्यान करते हैं, भगवान तक को गाली दे डालते हैं लोग बात।
काम नहीं बनता है तो भगवान को भी कोसते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी जालिम है, बड़ी मतलबी है, संसार बड़ा अथाह है कि आपने देखा नहीं है। हम तो गली गली जाते हैं, गली गली सब कुछ देख करके आते हैं, भगवान को तक बुरा भला कह देते, नहीं जाना है मंदिर, ये रखे चावल, ये चले हाँ मंदिर में लड़ाई होगी। काय के भगवान, कैसे भगवान? आप मुझसे तो लड़ाई भाई, भगवान से तो कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन फेंके चावल भगवान के सामने, उस आदमी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, जिसने परिणाम खराब किए उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान से बुराई लाभ लेते हैं, हमें तुम्हारे मंदिर ही नहीं आना, तुम्हारे ध्यान ही नहीं है, पूजा ही करने नहीं आना। भगवान ने क्या बिगाड़ा था? आप लोग की आपस की लड़ाई थी, भगवान ने तो कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन भगवान को मंदिर छोड़ देंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे, उस मंदिर में आना छोड़ देंगे, लेकिन अपनी कसाई नहीं छोड़ेंगे, अपना घमंड नहीं छोड़ेंगे, अपनी ऊंच नीची भाषा नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे। ये संसार की विडंबना है। एक बार हम एक जगह में थे, जगह का नाम नहीं बता रहे, कमेटी में आपस में किसी बात को, वेदी को लेकर के बात हो गई। अब जिनकी वेदी में हमने ज्यादा पैसा दिया था तो उनको थोड़ा सा अहंकार था, तो उनने कही ऐसी नहीं ऐसी होना चाहिए। उनने कि भैया इधर जगह नहीं है, खम्मा आ रहा है बीच में, बीम आ रही है, तो यहाँ पर वेदी नहीं बन पाएगी, थोड़ा सा इसको बीम के नीचे ना रख करके अलग रखेंगे, तो कहीं वो तो यहीं बनेगी, हमने तो इतना पैसा दिया है। अब भैया पैसा दिया तो गलत बात कैसे हो जाएगी? एक बार तो वेदी बनना है, वो भी बीम के नीचे बना देंगे तो बार बार थोड़ी मिटाएंगे, पैसा भी पूरा लगता है, समय भी लगता है, लेकिन नहीं भैया हमारी तो तय बनेगी, इनकी भी तो बनी है, अब उनकी थोड़ी बीम के नीचे आ रही है, लेकिन नहीं, सामने अहंकार खड़ा हो जाता है। भैया हमने क्या बोला तो पैसा दे दियो, जे रखे चावल फेंके उसने, उन महीना भर मंदिर नहीं आती। ये सच्ची तो जैन के घर में हो जाती है, जैन धर्म को ही ठुकरा दिया, धिक्कारने वाली बात हो जाती है। अरे थोड़ा सोचते समझते तो उसी काम को प्रेम से कर लेते, समझ लेंगे, जो बात हम आवेश में आकर के करते हैं वही हम प्रेम में आकर के करते हैं। तो दान देना भी सार्थक होता है और बात करना भी सार्थक होता है। बहुत लोग यही अज्ञानता कर देते हैं, दान दे करके गाते हैं। कुछ लोग अपने नाम के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, गलत बात को भी सही करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही समाज में लड़ाई हो गई है और इसका फायदा अन्य लोग उठा रहे हैं। देखिए अभी धोबन जी में लड़ाई हो रही है, दो समाज की, चंदेरी समाज की और मुगावली समाज की, थोड़े से बैंड बाजे के पीछे। उस बैंड बाजे के पीछे थोड़ी सी लड़ाई हो गई और परिणाम ये हुआ कि अपने जैन मंदिर में आज उन्होंने रात भर सुंदरकांड पढ़ा, कोई कमेटी कुछ नहीं कर पाई, और कल के दिन वो अपना पूरा मंदिर ही रख लेंगे। तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी कितनी संख्या है? अपनी आपसी फूट का एक परिणाम हुआ कि अपना क्षेत्र भी हाथ से चला जाएगा। स्वतंत्र क्षेत्र है तो जी, लेकिन वही भी हाथ से गवा रहे। यही हाल सोनागिर में पहाड़ पर 70-71 मंदिर है, लेकिन वहीं दूसरे मंदिर के पास जो नेमिनाथ मंदिर है उसके बगल में शिव जी का मंदिर, उन्होंने इतना बड़ा विशाल बना लिया कि आप वहां पर जवारे जाते, भीड़ भाड़ होती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। जैनी लोग क्या कर पाए? तात्पर्य है जब उसने शुरू में थोड़ा सा सामान रखा था, तुम एकता का सूत्र देते तो कोई मजाल नहीं थी, लेकिन आपस की लड़ाई दूसरों का फायदा कर रही है और हमारी क्षेत्र, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सब कुछ अपने हाथ से निकलता जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कभी कोई बात लेकर के भैया उनका क्षेत्र दे जाने, नहीं, हम भी उसी में हैं। कल के दिन हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे नगर में भी कोई हथियाने आ सकता है, इसलिए एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। समाज एकजुट रहे और अपना एकता का सूत्र बांध के रखे, एक दूसरे की बात को माने, एक दूसरे की बात को समझे कि हमारे पिता हमें क्या समझा रहे हैं, हमारी माँ हमें क्या समझा रही, क्योंकि माता पिता अनुभवों से गुजरते हैं, रास्ते की ठोकरों को खा करके बड़े होते हैं। तो बड़ों की बात समझ करके, सोच समझ करके काम करना चाहिए।
ताकि हमारे क्षेत्र, हमारा धर्म, हमारी गति दुर्गति ना हो, हमारा जीवन सुधरे। हम पूजन पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उस पूजन पाठ का फल हमें अच्छा मिले। थोड़ी सी गलती से हमारी दुर्गति ना हो। हम आवेश में आकर के बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं और हम तो और तुमको बुरा बना करके अपनी आत्मा का घात कर लेते हैं। हे जीवो, ना नरक गति में जाना है, ना त्रैलोक गति में जाना है। मनुष्य गति में जाएंगे तो निर्धन गति में नहीं जाएंगे, अजैन जैन कुल में जाएंगे, देव शास्त्रों की शरण को पाएंगे जब तक मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं। मनुष्य गति और देव गति में भी संयम नहीं है। उत्कृष्ट गति में तो मनुष्य गति गई है, तीनों गतियों को भी उत्कृष्ट नहीं माना है, ना नरक को, न त्रैलोक्य को, न स्वर्ग को। लेकिन स्वर्ग में भी अगर तुम एक भवतारी पद को प्राप्त हो गए हैं तो स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। ना तो स्वर्गों में भी किसको झूठते हैं, उन्हें मानसिक तकलीफ रहती है। स्वर्गों में देवों को, वे अपने से बड़े देवों को देख करके मन में हीन भावना कर लेते, इसलिए उनको मानसिक तकलीफ होती है। इसलिए किसी भी गति में सुख नहीं है, सुख तो केवल पंचम गति में है। कहाँ पर है? सिद्धालय में। ऐसा पुरुषार्थ करो, कोई को बांध के नहीं ले जाना, ना कोई अपने साथ में लाया था, ना कोई बांध के ले जाएगा। इस धरा पर ही छोड़ जाएगा। इसलिए करनी ऐसी कर चलो जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो जाए, और यही हमारे जीवन का सार है। भगवान की जय।